जी नमस्ते। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए और दिन पे दिन तरक्की करते जाइए, यही प्रार्थना है हमारी। तो जी हो गई है बिल्कुल दोपहर वाला, जो कहा जाता है दोपहर, वही आज का वीडियो मेरा दोपहर से ही स्टार्ट हो रहा है। आजकल तो मैं दोपहर से ही कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में खाना पीना और सब कुछ बनाना, टाइम कैसे निकल जा रहा है आजकल पता ही नहीं चल रहा है। तो बच्चों का कपड़ा मैंने सुबह में ही डाल दिया था सूखने के लिए। तो ये ड्रेस वगैरह है बच्चों का, तो उनको पलटना बहुत काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के धूप में ना जल्दी सूखना मुश्किल हो जाता है। अभी तो फ़िलहाल में धूप है, सूख जाता है शाम तक, और इसके बाद जो धूप लगता है ना, उसमें सुखाना बहुत काफ़ी मुसीबत हो जाता है। और यहाँ पर डाला हुआ है धान, तो उसको चलाना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी है। अभी तो फ़िलहाल में धूप हो रहा है, तो धूप लग भी जा रहा है, धरती पर भी लग रहा है, शरीर पर भी लग रहा है, हर जगह लग जा रहा है। 10 दिन के बाद धूप का पता नहीं चलेगा। तो इस धान को हम चला रहे हैं इसलिए कि सूख जाए तो इसका नया चावल बन जाए। और चावल जब नया नया होता है ना, तो उसका खिचड़ी चावल और चावल बहुत काफ़ी खूब खाने में मज़ा आता है। और उसका जब मार निकलता है ना, तो वो तो बहुत काफ़ी टेस्टी लगता है। धान उन चला लेने के बाद जैसे मैं नीचे उतरने लगी, तो ये हमारा पहला फूल जो फूला है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो इसको कवर किया जाता है, थोड़ा हिलाया डुलाया जाता है। और इसमें मैं बहुत दिन से पानी नहीं डाल रही हूँ, समय ही नहीं मिल पा रहा था मुझे, और थोड़ा सा आलस जैसा भी मुझे हो गया था, तबीयत डाउन हो गया था। तो आज इसमें मैं पानी भी डालूँगी। तब तक मेरी लाडो आ गई है स्कूल से, तो चलो जी उनको खाना ही हम दे देते हैं। तो खाना उनको देना बहुत काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल में जल्दी अच्छे से ढंग से खाना नहीं खाती हैं। और जैसे ही स्कूल से आते हैं वैसे मैं उनको नहला धुला देती हूँ, ताकि वो फ्रेश हो जाए। और स्कूल से आती है ना, तो बहुत काफ़ी डस्ट वगैरह गंदगी से भरपूर पूरा भरी रहती हैं। तो यहाँ पर इनको ट्यूशन भी जाना है, और 3 बजेगा, 3 बजे वो निकल जाएंगे। तो देखिए घड़ी में 3 बजने ही वाले हैं। और इसके बाद जी हम आ जाते हैं खेतों में, और खेतों में तो भाई इतना सारा काम है कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम करते भी नहीं है। जितना होता है उतना मैं करती हूँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है मेरे साथ। तो आज मेरा मन में आ गया था कि चलो इस लहसुन को ही कोड़ डालें, और इस काम को करते करते लग गया है मुझे 1 घंटे से ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुड़ाई मुझे करना था। और खेत बहुत काफ़ी ख़राब हो रहा था, कुड़ाई के बिना खेत नहीं, लहसुन जो है ना बोया जाता है तो उसे 2-3 बार कोड़ के सही किया जाता है। और बीच बीच में धनिया भी डाला गया है। और मैं एक दिन जब आई थी ना, तो बिंसी में लगा के गई, और मैं खोजने लगी हूँ कि मैंने बिंसी लगाया तो लगाया कहाँ है, मुझे मिला ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने लगाया कहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे राज लिए थे मोबाइल, तो वही कवर कर रहे हैं। बोले मम्मा मैं लूँगा आपका वीडियो। मैंने बोला चलो ठीक है ले लो। और लहसुन को ना सोया जाए और ना इसका घास निकाला जाए, तो बहुत काफ़ी ये लहसुन ख़राब हो जाए। पिछले साल तो बिल्कुल बैठा ही नहीं, क्योंकि मैं लहसुन सोहने नहीं जानती हूँ, और जैसे मुझे आया वैसे मैं सोह सा के रख दी हूँ। और हम काम करें और राज पीछे रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भी अपने खेतों में काम करने के लिए लग गए हैं, क्योंकि हम किसान हैं भाई, और किसान पीछे कहाँ हटता है, अपने काम को तो करना ही है, तभी तो हमारे घरों में आएगा, अनाज उपजेगा, सब कुछ। तो किसान अपना काम करने में लग गए हैं, और इनको बहुत काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। और इनको भी ट्यूशन जाना है, तो मैं इनको पहले ट्यूशन भेज दूँगी, और इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। और देखिए इतना सारा है, और सारा का सारा मैं आज कर डालूँगी। और पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आलू का बुआई हो गया है। और आलू का बुआई हो जाने का ये होता है कि पूरे साल का हमारा सब्जी नहीं मिलता है, तो आलू ही हम लोग का सहारा रहता है। और सब्जी का राजा तो है ये है, क्योंकि आलू के बिना सब कुछ फीका ही फीका होता है। और बगल में जो हल्दी का पौधा था ना, बिल्कुल हरा भरा, बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, वो सूख गया है, क्योंकि 2 महीने के बाद जो फागुन वाला आता है सीन ना, वो वाला मौसम में निकाल लिया जाता है, फिर उबाल के उसको हल्दी बनाया जाता है। और घर का भी ऑर्गेनिक हल्दी हो जाता है।
और फाइनली 1 डेढ़ घंटे के बाद हमारा मेहनत काम लाया और 1 डेढ़ घंटे में मैंने पूरा का पूरा सुहाई कर दिया है। और ये जितना मैं उंगली दिखा रही हूँ ना, उतने में ही बस सुहाई करना है। तो उसको भी मैं फटाफट करके क्लीन करके घर जाऊँगी, क्योंकि घर पे भी बहुत सारा काम करना है और धान ओन भी बटोरना उटरना है, तो सब कुछ देखना भी है। और घर पे पापा है, तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं, चलते हैं थोड़ा खेत में बहुत दिन हो गया है, तो उसका भी काम कर लेंगे। और घर पे बैठे बैठे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो अचानक शाम के टाइम में खेत में आई और सारा का सारा 1 डेढ़ घंटे में सब कुछ क्लियर कर डाला और उसको सुहाई कर। तो घंटों मेहनत के बाद मैंने खेत का पूरा सफाई कर दिया है, जो कोड़ाई होना चाहिए। और पसीना पसीना हो गए हैं। अब चल रहे हैं घर, और घर जाके अपना सारा काम देखेंगे। और सुहाई करते करते ना इतना सारा लहसुन मेरे खुरपी में आ गया है। और रात चले गए हैं ट्यूशन, लाडो भी चली गई हैं। और थोड़ा देख लेते हैं सब्जी वब्जी, तो कुछ नहीं है। और ये देखिए हमारा लहसुन, और इसको 2-3 बार सुहाई किया जाता है। अभी तो फर्स्ट बार हुआ है, एक बार और होगा कुछ दिन के बाद। तो फिर घर चलते हैं, अपना काम करते हैं। मुझे खाली समय मिला तो मैंने ये पर्दे लगा दिए, और पर्दे लगाने के बाद ये लाइटें लगाई, जो कि बहुत काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा था। और अब दिवाली आने वाला है, तो धीरे धीरे मैं घर की सजावटें स्टार्ट करूँगी। अभी तो सफाई नहीं कर रहे हैं, पहले तो मेन रीज़न ये है। और सफाई भी स्टार्ट मुझे बहुत जल्दी ही करना है, क्योंकि त्यौहार आते टाइम समय ही नहीं लगेगा, कैसे आ जाएगा। और इसके बाद जी शाम हो गया था और छत पर आ गए थे। और मैं बोल रही थी ना, बहुत दिनों से मैंने अपने पौधे में पानी नहीं दिया है, फूलों में। तो मैं पानी नीचे से लेकर आई हूँ, और देखिए कैसे सूख गए हैं, जैसे लग रहा है ना बिल्कुल मुरझा से गए हैं। तो इन सारे फूलों में मैं पानी दे दूंगी, ताकि ये जी जाए और अच्छे फूल निकले, और यहाँ के वातावरण बहुत काफ़ी शुद्ध हो जाए, और शाम का नज़ारा बिल्कुल बहुत काफ़ी प्यारा होता है। तो सब कुछ कर लेने के बाद, बात करने के बाद, मस्ती करने के बाद, मैं थोड़ा सा टहली हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे टहलने के लिए छत पे चढ़ी हूँ। और ऐसे मगर मैं चढ़ने लगूँ तो रोज़ मैं टहल लूँगी। अभी फ़िलहाल मैं नहीं चढ़ पा रही, अब तो रोज़ का काम है। अब छत पे जाना है, टहलना है, और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना है। और जब ठंडी बढ़ जाएगी तो नीचे ये काम हम कर लेंगे, टहलने वाला। और 2-3 दिन से मैं योगा भी करना स्टार्ट कर दी हूँ। बीच में तो मैं बंद कर दी थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो गया था, सब कुछ वो हो गया था। और इसके बाद हम नीचे आ गए हैं, और नीचे आने के बाद ना सब्जी वब्जी मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैंने तोरई का नहीं, कुदरुन का सब्जी भुजिया मैं बनाई हूँ। और बगल में दूध भी मैं गरम करके रख दी हूँ। और इसका मलाई देखिए ना, जब घर का दूध होता है ना, तो इतना काफ़ी मोटा मलाई पड़ता है कि पूछो ही नहीं। और ख़रीद के जब आता है तो इसका मलाई का पत्ता ही नहीं चलता है। तो जी जाते जाते बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और दीजिए ढेर सारा प्यार। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।